आजकल तो आपको पता है कि हम वक्त हमारे वसीम अख्तर भाई एक कदम गाड़ी में, दूसरा कदम सड़क पर, तीसरा कदम एम्प्रेस मार्केट पर, सड़कें, गलियां, नाले और जगह जगह जो है तजावुज़ात तो अपनी जगह हैं, लेकिन उसके अलावा भी बाकी काम ये जारी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इस वक्त मेयर कराची और कराची की जो कॉरपोरेशन है सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही है, तजावुज़ात वाला। वसीम भाई, इससे पहले कि आपके साथ बैठूं, मुझे लग रहा है कुछ एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि सिर्फ इसके अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है शायद, कि तजावुज़ात हटा रहे हैं, मज़ाहमत हो रही है, रेंजर पुलिस आपके साथ है, और वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ही काम शुरू हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वो अपनी जगह काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट। उसके अलावा जो फंक्शंस हैं हमारे, उसमें सारों पे काम हो रहा है। हाँ, सड़कें जहाँ बननी चाहिए वहाँ हम बना भी रहे हैं। नालों की सफाई का काम वो भी हो रहा है। गुजर नाले की सड़क बन रही है। अभी हमने 3 ब्रिजेस की ग्राउंड ब्रेकिंग की है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जो फेडरल फंडेड हैं, वो काम शुरू हुआ है। और पार्क्स के अंदर काम शुरू हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ फोकस मीडिया ने ज़्यादा वो किया हुआ है शायद उसको। वो इतना बड़ा एक इशू था एम्प्रेस मार्केट की इंक्रोचमेंट। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट है वो, अच्छा, जो रिमूव हुई है। इससे बड़ी इंक्रोचमेंट नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, आप सेटिस्फाई हैं? जो फीडबैक मिला आमतौर पर तो ये होता है ना कि वो घराने, लोग कहते हैं जी बेरोज़गार कर दिया, फैमिलीज बैठी हुई हैं। वो एक अलग बात है कि खुद लोगों को कितनी तकलीफ होती थी, गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती थी, और वो जो ख्वांचे, वो यानी चलना फिरना दो बार होता था। लेकिन ओवरऑल जब मैं ख्याल इज़ नियर टू कंप्लीट और इज़ कंप्लीटेड, इट्स ऑन द वे, मिड कह लें आप। हाँ, मिड कह लें। अभी सबसे बड़ा जो मरहला था वो तय कर लिया हमने, रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट। अब रिहेबिलिटेशन है उसकी। अच्छा। तो उस प्रोसेस में लोगों ने कहा रिलीफ मिला एक, लोग खुश हैं। वहाँ फॉरेनर्स विजिट करने आ रहे हैं। अच्छा। टीचर्स बच्चों को स्कूल के लेके आ रही हैं दिखाने के लिए। तो ये माहौल बना हुआ है। हाँ, हालांकि सॉरी टू से कुछ एथनिक भी कुछ की गई थी, कुछ लोगों ने पर्सनलाइज है। अच्छा। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये ऐसा एक एलिमेंट या ऐसी एक पॉइंट है जो अच्छा काम हो तो भी कोशिश की जाती है कि उसको कहीं रंग दे दिया जाए, कोई एथनिक दे दें या मजहबी दे दें, या इससे हर चीज़ से बालातर होकर हमने ये काम किया। और फिर कोर्ट के ऑर्डर पे किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, सारे स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, मैं अकेला नहीं हूँ उसमें कैंटोनमेंट है, उसमें रेंजर्स है, उसमें पुलिस है, उसमें कमिश्नर साहब हैं, सारे ऑन बोर्ड हैं। और इसमें वो भी हैं, ये बल्ला और तीर भी बीच में नहीं आया ना इस बार, तो वो भी समझ रहे हैं कि ये वो उनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान लेवल पे। हाँ। और जो अब इलेक्ट होके आए हैं उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिलीवर, क्योंकि उनको अब पहली दफ़ा चांस मिला है, तो दे हैव टू वर्क वेरी हार्ड। लेकिन जस्ट फिर आपके साथ चलता हूँ, सिंध और फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हैं या आप समझ रहे हैं कि नहीं, मैं अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रहा। कोऑपरेटिव तो हैं, मगर इससे निकलना होगा, वर्बल, ज़बानी नहीं, प्रैक्टिकली करके दिखाए फेडरल गवर्नमेंट भी और सूबे की भी। चले तो फ्रेयर हॉल के खूबसूरत पार्क से अपने मेयर कराची वसीम अख्तर साहब के साथ मैं निकला हूँ। अभी मुझे याद आ रहा है कि अभी हमने एक सफ़र किया था इनके साथ इलेक्शन से पहले, और उस वक्त जब इन्होंने तमाम जो यहाँ ट्रक से उनको स्टैंड बाहर बना के दिया था, देखें वक्त मिला तो उसकी बात करूँगा। तो वसीम भाई, ये मेरे ख्याल में ये कितने कोई 30-40 साल से तो हम लोग देख रहे थे, अपनी पैदाइश से पहले भी तजावुज़ात 50 साल से तो तजावुज़ात थी यहाँ। और हमने जो बिल्डिंगें साफ़ की हैं, ये शेड्स वेड्स उतारे हैं, उसमें से अंदर 1903 की बिल्डिंग एक मिली। अच्छा। हाँ, वो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। तो हमने उनको ऊपर भी ऐसे शेड्स डाल दिए कि वो उसकी खूबसूरती ख़त्म कर दी। तो अब उनको भी हमने क्लियर किया है। ये सिर्फ हमने रिक्रोचमेंट रिमूव नहीं किए, इसको रिहैब भी कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन ला रहे हैं। जो कर्ब स्टोन है वो लगेंगे, फुटपाथ, पैच वर्क, ताकि एक अच्छी सदर की शक्ल निकल आए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो
और उन्हें कुछ अच्छा भी लगा तो ख्याल ये था कि जो रास्ते गवर्नर हाउस जा रहे हैं, सीएम हाउस जा रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के जा रहे हैं, वो तो आपने साफ़ कर दिए, लेकिन असल जो शायद मैं आगे चल के देखूँ जो नाले थे, जो तजावज़ात थी, वो तो मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ, उनके फुटपाथ वो मुतासर थे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ज़रा यहाँ ये जो फव्वारा मेन चौक है इस पर आपसे ज़रा थोड़ा सा गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मेन मेरे ख्याल शहरग है। तो यहाँ से मेन शाहरा है ये, इधर से हम फिर मैकलोड जाते हैं, इधर से हम फिर शाहरा फैसल निकल जाते हैं, इधर भी ये, और फिर ये ज़ेबुन्निसा मार्केट। तो ये जो शाम को मेन मसला यही होता था वसीम भाई। देखें ये सेंटर है सिटी का, और यहाँ बहुत किस्म की इंक्रोचमेंट्स हैं। अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो खंभों पे तारों की इंक्रोचमेंट्स हैं, अच्छा, केबल की इंक्रोचमेंट्स हैं, वो हम रिमूव कर रहे हैं। वो देखें सामने, अच्छा अच्छा, वो सामने हम रिमूव कर रहे हैं। ये जो एक जंगल बना हुआ है तारों का, ये कनेक्टिव वाले आप वाले हैं? नहीं, ये हमारे हैं। हम ये केबल्स वेबल सारे ख़त्म कर रहे हैं। अब आप आइए चंडीगढ़ रोड जाएं, आपको ये केबल्स नज़र नहीं आएंगे। अच्छा। ये जो एक जंगल बना हुआ था, तो ज़मीन की इंक्रोचमेंट, हवा की इंक्रोचमेंट, छज्जों की इंक्रोचमेंट, तो फ्री फॉर ऑल बन गया था। केबल्स को अंडरग्राउंड लेके जाएं, ये ऊपर तो बुरा लगता है ना, बदसूरत लगता है, तो अंडरग्राउंड तरीके से लेके जाएं। हमने उनको जगहें बताई हैं, इस तरह से चलें आप। तो दुकानों के ऊपर जो शेड्स आ जाते हैं, उससे बिल्डिंग की जो रौनक होती है वो ख़त्म हो जाती है, और शेड्स के नीचे फिर पथारे लग जाते हैं, ठीक है, तो इंक्रोचमेंट शुरू हो जाती है। तो वो भी ख़त्म कर रहे हैं, और हम अब इंशाल्लाह ये जो फुटपाथें हैं ये बना रहे हैं, ये बनाएंगे। सड़कों की जो पैच वर्क है ये करेंगे कंप्लीट। वसीम भाई एक हद तक नहीं रहेंगे, अच्छा, इसकी रिहेबिलिटेशन भी करेंगे। एक वसीम भाई मेरे ख्याल में जो सेंटर जो बन गया था पूरे तजावुज़ात का, और जिसको लोगों ने टारगेट किया था, वो था आपको एम्प्रेस मार्केट। और एम्प्रेस मार्केट में कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी, कहते हैं जी वो किराएदार हैं, उनके पास किराएनामा है। फिर वहाँ कोई 50, 60, 100 साल से लोग थे, हज़ारों की तादाद में बहरहाल रोज़गार था। ये तो है ना कि जब आप अब रोज़गार ना दें लोगों को, तो यही करेंगे, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ ठेला लगा देंगे, वहाँ दुकान बना देंगे। तो ये जो एक एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द, क्योंकि भारत सुप्रीम कोर्ट ने कहा साफ करें, वहाँ क्या मुश्किलात पेश आई? देखिए, मुश्किलात बहुत ज़्यादा तो नहीं आई पेश, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था और ये सारे स्टेक होल्डर मेरे साथ थे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी मेरे साथ थी, ठीक है। तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया कि ये आप ज़्यादती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए, टेनेंसी एग्रीमेंट होता है 11 महीने का, 1 महीने का नोटिस पे हम उनको फारिग कर सकते हैं। हमने पहले से नोटिस दे दिए थे, हमने वो हमारे किराएदार थे, हमने ऐलानात भी कराए, बैनर्स भी लगाए, तो उसके बावजूद वहाँ से रेजिस्टेंस आई, क्योंकि वो इंक्रोचर थे। वो जो केएमसी ने उनको जो बूथ्स दिए थे वो 4 फीट बाय 4 फीट के थे, वो इंक्रोच करके वो 400 गज पे चले गए थे, बिल्डिंगें बन गई थी। तो ज़ाहिर है वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी कोशिश रही, हमने डिमोलिश किया सब, फोर्स हमारे साथ थी। ज़ाहिर है इंक्रोचमेंट वो कब्ज़ा कर किए बैठे थे, तो वो फिर वहाँ से हट गए। फिर बाद में लोगों ने वॉलंटरीली जो है वो अपना छप्पड़े हटाने लग गए, साथ दिया हमारा, तो उन्होंने कोऑपरेट किया हमसे। भाई मैं तो सियासी सवाल तो नहीं करूँगा, ना करना चाहिए, और ये भी कहना नहीं पहले ही क्यों नहीं करा, लेकिन बहरहाल ये कहते थे ना कि 30 साल में आपके यहाँ मेयर भी रहे, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी रही, ये भी रही। इस बार हमने पूरी एक टीम वर्क लेके हम गए, विल थी हमारी कि हमें कराची, और फिर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि ये आपने कराची का बुरा हाल किया हुआ है, और वाकई में कराची का बुरा हाल है। कचरे से लेके, इंक्रोचमेंट से लेके, हर चीज़, सीवरेज, पानी, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो अगर हम ये इश्यूज़ रिजॉल्व कर सकते हैं तो वाई नॉट। तो हमने एक टीम बनाई और उसने डिलीवर किया। तो इससे ये साबित होता है कि अगर मेयर को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिपार्टमेंट का इख्तियार दिलवाया तो रिज़ल्ट अच्छा आ गया। अगर केएमसी के सारे डिपार्टमेंट के इख्तियार मिल जाएं सारे, तो रिजल्ट्स आएंगे। यानी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो आपके लोकल बॉडीज़ के दायरे कार में आते हैं, इस सिलसिले में आपने मेरे यकीनन सीएम से, गवर्नर से अप्रोच भी करा, मुलाकातें भी करी, और आपने एक अचीव करके दिखाया। आगे हम और क्या उम्मीद रखते हैं? देख, अब तो ये बॉल उनके कोर्ट में अब तो फेडरल गवर्नमेंट या
सूबे की हुकूमत जो है वो देखे कि हम अगर हमारे पास अथॉरिटी हो, हम इख्तियारात हों तो हम डिलीवर कर सकते हैं, कैपेसिटी है, केपेबल हैं, हमने प्रूफ किया है ये। एक वसीम भाई मेरे अगर आप आगे भी जाएंगे, मोटरसाइकिलों का एक बहुत लंबा चौड़ा जो है ना, उनका क्या हाल है? मतलब वो पार्किंग लॉट इस्तेमाल नहीं कर सके। एक मोटरसाइकिलों ने भी इस पूरे जो, अगर मैं अंदर चला जाऊंगा तो उसने बहुत, और वो लोग कहते हैं जी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। ये इस तरह से रिजॉल्व नहीं होगा जब तक गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट या सूबे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर नहीं करेगी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर नहीं है, इसलिए लोग अपनी अपनी कन्वेंस लेके चलते हैं मोटरसाइकिल। अगर उनको बस सिस्टम मिल जाए, ट्रांसपोर्ट मिल जाए, तो ये मोटरसाइकिलें 12 लाख 14 लाख है, 12 लाख पे कुछ 14। आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर क्या है अब इनके लिए। अच्छा, इसमें एक्सीडेंट से विदाउट हेलमेट कितने सारे जा रहे हैं? हेलमेट पहनना जरूरी है, विदाउट हेलमेट जाते हैं बच्चे, बीवी, बेचारे वो लेके जा रहे हैं। अब हमने अब इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखोगे, हम शारे फैसल को दोनों तरफ फ्रॉम मेट्रोपोल टू मलिर हॉल्ट हम मोटरसाइकिल की लेन अलग कर रहे हैं। हाँ, ये हम लेन अलग कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। आपको तो आप भी चीन गए होंगे, एक आध मुझे भी तजर्बा हुआ, उन्होंने इवन स्कूटर और साइकिलों वालों के लिए अलग लाइन लगाई। इसी तरह हम शारे फैसल पे ये पायलट प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ट्रैफिक वाले हमारे साथ हैं पुलिस के, उस पर हम पाबंद करेंगे बाइक वालों को कि वो हेलमेट पहन के चलें। ठीक है। अगर हेलमेट नहीं पहना होगा उसका चालान होगा। तो हम वो लेन भी बना रहे हैं और साइंस भी लगा रहे हैं अब दोनों तरफ, मेट्रोपोल से मलिर हॉल्ट से मेट्रोपोल। वसीम भाई, ये कहना है कि तजावुज़ात तो एक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम और भी जो काम कर रहे हैं वो ज़रा पस मंज़र में चले गए। तो मैंने कहा तजावुज़ात का इतनी कवरेज हो चुकी है, इतना स्क्रीनों पर आ चुका है, इतनी वजाहतें दे चुके हैं, वो अपनी जगह ज़रा चल के देखें। क्योंकि नाले भी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस साहब वसीम भाई को ललकारने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, कहते हाँ जी मैं नाले देखूंगा, नाले कब साफ़ होंगे। नालों पे भी काम अगर हुआ है, और ख़ासतौर पर जो गुजरू नाला बड़ा मशहूर था, तो आइए निकलते हैं। शारा फैसल से होता हुआ, कारसाज होता हुआ, गरीबाबाद से होता हुआ, दाएँ बाएँ जो मुझे कचरा वगैरह मिलता रहा, तो मेयर साहब का कहना था ये जनाब इस कचरे के हम जिम्मेदार नहीं हैं, ये तो जनाब सिंध गवर्नमेंट का मसला है। और ये जो मैं कटी पहाड़ी है, एक ज़माने में यहाँ गुज़र मुश्किल होता था, और अब ये देखिए जो इसको सड़क जो बनाने की कोशिश की जा रही है, दोरोया इस वक्त भी शाम के वक्त काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं इसलिए काम हो रहा है कि मेयर साहब आने वाले थे, इनका इंतज़ार हो रहा था। तो मेन मसला शाहराहों का और नालों का है। इस वक्त जब मेयर यहाँ आए हैं, रेहान हाशमी साहब भी आ गए यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप मेयर साहब आ रहे हैं इसलिए कुछ ज़्यादा आप काम हम दिखा रहे हैं इसलिए मुझे लग रहा है। मेयर साहब के तो आमद का शुक्रिया, और कराची पैकेज के हवाले से जो काम कर रहे हैं, और ये इस रोड के हवाले से शारा नूरजहाँ कोर रोड है, मेयर साहब ने ख़ास तवज्जो दी। एक अरसा दराज से ज़बू हाली का शिकार थी, लोगों को फ़ायदा होगा। तकरीबन लाखों की अफराद तादाद में लोग यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। हम लोग असल में यहीं के रिहायशी हैं, हम लोगों को पानी का इतना प्रॉब्लम है। असगर शाह स्टेडियम के पास आप कचरा देखें, हमें कचरे का कितना प्रॉब्लम देखा हुआ है ना, कितनी गंदगी है। पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं, पानी हमें क्यों ब्लॉक में नहीं मिलता, प्लीज़ इसके लिए कुछ नोटिस करें। हमने एमडी वाटर बोर्ड को काफ़ी दफ़ा कह दिया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी कह दिया है। वाटर बोर्ड असल में मेरे पास है नहीं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है। तो सीवरेज और पानी का मसला जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध देखती है। तो आपकी हमारी परेशानियों को समझें। बिल्कुल समझता हूँ मैं, आगे आपकी बात मैं वाटर बोर्ड तक पहुँचा दूँगा। नहीं, वाटर बोर्ड को क्या बताएंगे, आपको पता है ऑनलाइन टैंकर मंगवाते हैं, टैंकर टाइम पे नहीं पहुंचते, बीच में वो टैंकर बेच दिए जाते हैं। जो 1000 का टैंकर हम 2500 से 3000 रुपये में ख़रीद रहे हैं, तो बताएं हम क्या सिर्फ टैंकर ही खरीदती रह जाएगी? बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। आपकी जो आपके साथ ज्यादती हो रही है, ये
मुझे नहीं पता था, आप यहाँ आए, मैं यकीन करें मैं पूरा क्यू ब्लॉक जमा कर देती। इस्तकबाल के लिए इनके सर एक आवाज पे जमा होंगे, आपको नहीं पता हमें कितनी परेशानियाँ हैं। जो परेशान है वो तो सामने आएंगे। आप भी यहीं की रिहायशी हैं? मैं यहाँ काउंसलर हूँ। अच्छे काउंसलर हैं जी। तो कुछ चीज़ सड़क का हो रहा है, कुछ इससे फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह, थोड़ा सा और सफाई हो जाएगी ना, सड़क बनेगी, बहुत फ़र्क पड़ेगा। शायद इसको टाइम चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जब से आकर बैठी है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारा सिटी, हम सब तमाम बल्दियाती नुमाइंदे हम सब कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पास इख्तियारात ना होने की वजह से ये मामला सामने आते जा रहे हैं। ये हमारा मसला नहीं था, लेकिन आपको तो पता है ना। नहीं, लेकिन लोगों को, आम लोगों को नहीं होता पता ना, लोगों को नहीं पता होता। वो यही समझते हैं घर काम मेयर करता हम है। नजर आए और पकड़ लिए जाते हैं। वो समझते हैं पानी हो, इवन बिजली हो, वो समझते हैं अगर ये जो गटर हो, कूड़ा करकट हो, तो लोग ये समझ नहीं पाते ना बीबी। हाँ, वो ज़ाहिर है हम इलाके के नुमाइंदे हैं ना, तो वो ये नहीं कहते हमें किसी से नहीं ज़रूरत है, हमने आपको वोट दिया ना, हम आपके पास आएंगे। अच्छा, ये तो काउंसलर वगैरह कुछ इख्तियारात वगैरह भी हैं कुछ? थोड़े 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 ना होने के बराबर। आंटी कुछ एजाजिया कुछ मिलना चाह रहा था, वो भी कोई एजाजिया अभी तक मुख्तस नहीं किया गया। हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आवाम के लिए खड़े हुए हैं और आवाम के शाना बशाना कोशिश करते हैं अपने खुद ज़ाती पर्सनल जो हमारी पैसे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम काम करने की कोशिश करते हैं और बहुत झुक के हम आवाम को गुस्सा भी सह रहे हैं। रेहान भाई, कुछ लोग ये कह रहे थे कि उन एरिया में नई तजावज़ात हटाई जा रही जहाँ पर जो सेंट्रल का इलाका था, जहाँ मारूफ मानों में आप कहते हैं जी वो हमारे तो लिसान में भी तकसीम करते हैं, तो आपके यहाँ भी कुछ हो रहा है? क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा हाल था, शादी हॉल ये वगैरह। मुजाहिद भाई, मैं बहुत ही वसूख के साथ कह रहा हूँ कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन अक्रॉस द बोर्ड एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, जो थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट के जिनकी इनिशिएटिव और जिनके एम्पावरमेंट की वजह से हम इस काम को करने के काबिल हुए, ना सिर्फ इम्प्रेस मार्केट में मेयर कराची ने किया, बल्कि यहाँ पर लियाकताबाद हो, नॉर्थ कराची हो, न्यू कराची का इलाका हो, करीमाबाद हो, नॉर्थ नाज़माबाद हो, या मुख्तलिफ शादी हॉल हों, तो यहाँ पर भरपूर तरीके से कर रहे हैं। और वापसी पे आप जब जाएँ तो एक नज़र देखते हुए जाइएगा कि वहाँ पर जिस तेज़ रफ्तारी के साथ ये काम पहला फ़ेज़ हो रहा है, 3 फेजेज़ और हैं। इस पहले फ़ेज़ में बल्दिया बस्ती के रहने वालों ने जिस तरह कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट किया है, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि वॉलंटियरली लोग हटा भी रहे हैं उसको। ये आप देखेंगे जो ये शारे नूरजहाँ है जिस पे हम काम शुरू कर रहे हैं, इस सड़क की शक्ल क्या थी पहले, ये इस सड़क की ये हाल था। ये जिस वक्त हमने काम शुरू किया, अभी जो काम शुरू किया वो सीवरेज एंड हाल देखें सड़क का, ठीक है, ये सड़क का हाल देखें। अब जाके सीवरेज ठीक हुआ। लीकेजेस बनाई है सर, 4 जगह पे लीकेज थी। जो भी लीकेजेस हैं सीवरेज की वो कनेक्ट किए हैं। हालांकि लीकेजेस की को ठीक करना मेरा काम नहीं है, वाटर बोर्ड का काम है, ठीक है। ये देखें अब ये सड़क आपके सामने जो है बन रही है, स्टेप बाय स्टेप है सारा, मगर बताने का मतलब ये था ये हाल था इस सड़क का जो हमें मिली, ठीक है ना। तो अब जो भी कैपेसिटी है, जो भी रेवेन्यू है हमारे पास, जितने फंड्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे 6 डिस्ट्रिक्टों में लगाना पड़ता है। तो ये प्रायोरिटी थी इस शहर इस इलाके की कि यहाँ फ्लो रुकता था, ट्रैफिक रुकता था। वो जो अब चीफ जस्टिस ने नालों का कहा था, तो वो भी इसी से कनेक्टेड था वसीम भाई? ये नाले जो हैं ये छोटे वाले नाले हैं, ठीक है। जो बड़े नाले हैं वो अलग हैं, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो बड़े नाले हैं। कहाँ से कंटोनमेंट शुरू होता है, कहाँ से आपकी बल्दिया शुरू होती है? 6 कंटोनमेंट्स हैं,
मतलब यही लोग ज़्यादा हैं, मैं तो बहुत थोड़ा सा रह गया हूँ। हाँ, मैं तो कोई 10-12% पूछते हर जगह कहेंगे ये आपने कहा साफ क्यों जो नहीं भी काम हो वो ज़ाहिर है सब मेयर से ही एक्सपेक्ट करते हैं, मगर सबको अब मैं किस किस को बताऊं कि यहाँ DHA है, 6 कैंटोनमेंट्स हैं, रेलवे की लैंड है, सिविल एविएशन है, KPT है, तो इनकी किया? वो तमाम जिम्मेदारी इदारे हैं जो आमदनी वाले तो हैं लेकिन ये रिटर्न नहीं करते। नहीं, कराची को कुछ नहीं देते, कराची से सिर्फ लेते ही लेते हैं। कराची बिल्डिंग तो आपके पास होता था पहले होता था, अब नहीं है। अच्छा। अब सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है मास्टर प्लान, हालांकि होना चाहिए हमारे पास। मास्टर प्लान और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सारी सिंध गवर्नमेंट के पास है। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी नहीं है आपके पास और वाटर बोर्ड नहीं है, वाटर बोर्ड भी ले लिया। सीवरेज पानी का निज़ाम हमारे पास नहीं है, कचरा उठाने का निज़ाम हमारे पास नहीं है, वो भी। लेकिन कचरा होगा तो आपको कहा जाएगा, पानी बहेगा तो आपको कहा जाएगा। एग्जैक्टली, ये एक अजीब सी बात है। तो ये सोचना चाहिए कि हमें कराची को, अपने सूबे को बेहतर करना है, सबको ऑन बोर्ड लेके चला जाए। मुझे भी कराची के लोगों ने वोट डाला है, वोट दे के मेयर बनाया है, तो मैं भी कराची की भलाई की बात करूंगा। और जब कराची अगर तरक्की करेगा तो क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को जाएगा। तो इस तरह से सोचा जाना चाहिए। सबसे बड़ा मसला तो कचरे का था ना, हम कहते थे, और वो यही कहा जाता था कि KMC उसकी जिम्मेदार है। वसीम भाई नहीं, KMC जिम्मेदार नहीं है, कचरा जो है, हाँ गलत है, वो KMC जिम्मेदार नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिम्मेदार है, वो ही कचरे का डिस्पोजल की जिम्मेदारी है उसके पास। तो ये तो ज़ाहिर है, एक जिसके पास ये इशू आता है वो बोलता है कि मेयर करे, मगर ऐसा है नहीं। फिर भी हम डिस्ट्रिक्ट को ही बोलते हैं, ख़ुद भी करते हैं कोशिश के अगर कोई ऐसी जगह है, ऐसा एरिया है, तो हम पॉइंट आउट तो कराएं कम से कम, ताकि ठीक है वहाँ से रिजॉल्व हो इशू। ये जो अभी नाले जा रहे हैं, मेन बड़ा मेरे ख्याल नालों का बहुत बड़ा मसला है। और मेरे ख्याल कितने नाले आप हैं, तो 500 से ज़्यादा नाले कराची में, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स। तो जो हमारे पास बड़े नाले आते हैं KMC के पास, वो हैं कोई अबाउट 40 के करीब। तो हमने अभी 38 नाले जो हैं वो मेन इंक्रोचमेंट्स, जो चोक हुए थे, वो रिमूव किए अभी। अच्छा। हमने 38 नाले रिमूव कर दिए हैं जो चोकिंग पॉइंट थे। वो इसलिए किए थे हमने, उसकी वजह से पूरा बाहर निकला था जनाब, वो पानी जब बारिश अगर आ जाए तो पानी सब बाहर आ जाता है, तो हमने वो क्लियर कर दिए हैं। अब हम जो गुजर नाला है सबसे बड़ा, उसके दोनों तरफ सड़क बना रहे हैं और उसको डीसिल्ट करके उसमें उसकी बेस बना रहे हैं सीमेंटेड। ये जो हम जा रहे हैं मेखाने बाहर आने वाला जी, ठीक है। जिस कराची में खड़ा हूँ, कैमरे की आंख दिखा रही होगी कि इसे कराची नहीं, कोई 18वीं 19वीं सदी का पसमानदा तरीन कोई इलाका होगा। और इसके इर्द गिर्द जो कैमरे की आंख ने आपको दिखाया कि जो इंक्रोचमेंट है, लगता है कि इन कच्ची पक्की गलियों में, गुंजान इलाके में क्या इंसान इस तरह भी रह सकते हैं? ये आप कैमरे की आँख से दे सकते हैं, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन बहरहाल मुझे यहाँ पर मेयर कराची वसीम अख्तर ही लेकर आए हैं, और वो दाएं बाएं जो बता रहे थे इंक्रोचमेंट या कूड़ा करकट का ढेर, तो उनका कहना था इसका तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। उसी में ये जो कुछ हो रहा था इसका तो आप नहीं बिगाड़ सकते। जिन गलियों सड़क से होते हुए हम यहाँ से होके आए, यहाँ तो लगता है शायद कोई पता नहीं इंसान कैसे रह रहे हैं। टोटल इंक्रोचमेंट किन लोगों ने बिट रखा हुआ है, पता नहीं कौन है। तो हर दौर में 71 साल जो मुल्क को बने हुए हैं, जब से आबादी, जब से इन्फ्लक्स कराची की तरफ बहुत ज़्यादा हुआ है, बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, तो तकरीबन 50% से ज़्यादा कच्ची आबादियाँ हैं इस वक्त पॉपुलेशन जो कच्ची आबादी में रह रही है, जिसमें फ्री कुंडा, फ्री पानी का और कनेक्शन, एंड इस किस्म की इंक्रोचमेंट स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स के आसपास आपको बहुत मिलेंगी, बेइंतहा मिलेंगी। ये भी टोटल इंक्रोचमेंट है, इलीगल बस्ती। ये जो आपसे कहा गया था कि नालों को देखें चीफ जस्टिस से, तो ये गुजरू नाला है, जैसे होगा फ़ायदा क्या होगा? मतलब यहाँ जो आप काम कर रहे हैं, द बिगेस्ट नाला ऑफ कराची, गुजर नाला। ये कहाँ से गुजरेगा? ये तो पूरी कराची से ही गुजरता है। सेक्टर 11D से जो है नॉर्थ अच्छा कराची से आएगा सर, और यहाँ पर ये ड्रॉप होता है। दिस इज़ दी एक्चुअली आउटफॉल। हाँ, मतलब ये तो सबसे बड़ा नाला यही है। और जितनी आबादी लेफ़्ट राइट में हैं, उनका सीवेज इसमें आ रहा है। अच्छा, उनका सीवरेज इसमें आ रहा है। बना था ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, चोक हुआ गार्बेज से, सॉलिड वेस्ट
जो डिस्पोजल होना चाहिए उसका वो नहीं होता। 60% गार्बेज कराची का इसमें जाता है, उसको होना चाहिए था डिस्पोज ऑफ लैंडफिल साइट्स पे, मगर यहाँ होता है। अब हम इस गुजर नाले को डीसिल्ट कर रहे हैं, डीसिल्ट हो रहा है, ये आप देख रहे हैं होते हुए नज़र आ रहा है। ये कितने मुश्किल ये इसका पहुंचना ही, मैं तो हैरान कौन हूँ, ये जो मशीन जो है ये किस तरीके से अंदर पहुंची हो। यहाँ से जगह बनाई है और वहाँ गए हैं। अब इसको हम फर्श बनाएंगे, यहाँ फर्श बनाएंगे ताकि, और ये पानी यहाँ था पहले, इसको डाइवर्ट किया यहाँ राइट को। कितना वक्त लगेगा? साल एक में कंप्लीट हो जाएगा, 1.3 किलोमीटर। 1.3 जी। किलोमीटर। तो हम इसको एक तो क्लियर करेंगे, डिसिल्ट करेंगे, यहाँ पक्का फर्श बनेगा, उस पर पानी जाएगा। बाद में लेफ्ट पे 20 फीट की रोड बन रही है, राइट पे 20 फीट की रोड बनेगी। तो चीफ को लेके वॉल भी बनेगी। चीफ को लेके फिर यहाँ आइएगा ना, बताइएगा ना कि दाएं बाएं किन लोगों को किस तरीके से बसाया है, जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये तो हमारे सबकी गलतियाँ हैं, सारे इदारों की गलतियाँ हैं कि ये हाल बन गया है कराची का। किसी ने देखा नहीं, अगर इन्फ्लक्स हो भी रहा था तो उसको रजिस्टर करते, कौन लोग आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अगर आ भी रहे हैं तो क्या वो ज़मीनों पे कब्ज़े कर रहे हैं, तो उसको रोकना चाहिए था। तो ये रोका नहीं हमने, तो अब कराची का ये तो आप ये तो 38 नालों में से ये जो सबसे बड़ा नाला गुजर नाला, इसको आप 1 साल में बना देंगे और पक्का फर्श बना देंगे। 1.3 किलोमीटर 1.3 जी है 12.5 किलोमीटर टोटल लेंथ। लेकिन एक टोटल 12 है। इंशाल्लाह हम इसको फ़िलहाल 1.3 जो है उसको हम 1 साल के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये यहाँ के लोग हैं सब जो रह रहे हैं जी। हम यहाँ रिहाइश पजीर है, यहाँ के हमारा सामने घर है। ये इन्होंने मेयर साहब ने फरमाया था, ये जो कुदरती नाला आएगा, कुदरती नाले के 40 फुट का नाला होगा, 20 फुट इस तरफ से कटिंग होगा, फिर 20 फुट इस तरफ से, मगर यहाँ पर हो रहा है ज़्यादती नाजायज़। ये पूरे नाले को एक तरफा इधर ला रहे हैं, यहाँ से 70 फुट ले रहे हैं, वहाँ से सिर्फ 20 फुट ले रहे हैं। हमारे मकान पहले भी 1.5 साल पहले तोड़ दिए, अभी फिर तोड़ने के लिए देखो तैयारी हो रही है। इस तरफ ये पूरी हम लोग की पट्टी पहले तोड़ चुके हैं, 1.5 साल पहले की बात है। ये क्या कह रहे हैं कि इसको किस तरीके करें, ये दाएं बाएं जो बता रहे हैं, पहले भी मकान टूटे इस तरफ। ये जो है आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, हकीकत है। ये यहाँ पर टोटल जो है ये तकरीबन 80 फुट चौड़ा नाला है। करते हुए ऐलान परम किया था आपने, 40 का नाला होगा, लेफ्ट पे 20 एंड राइट पे 20 की सड़क होगी, बराबर होनी चाहिए बस। आप सही बजा फरमाएं, जो लोग जाएंगे उनका क्या होगा? उनको हम रिमूव करेंगे। कहाँ जगह देंगे आप, पैसा देंगे? नहीं, ये इंक्रोचमेंट है। ये इंक्रोचमेंट सर नहीं है, ब्रिटिश देखिए वसीम साहब, आप देखिए, आप दोनों तरफ बराबर इंसाफ होनी चाहिए। ये सिलसिला चल रहा है, तो हम इसको सेटल करेंगे। मगर हमारे पास जो टास्क है वो 20 फीट रोड ऑन बोथ साइड्स और बीच में 40 फीट का नाला, गुजर नाला, और इसके साथ हम फुटपाथ भी देंगे और कंक्रीट की वॉल भी देंगे, लाइट लगेगी, सिस्टम है पूरा। यहाँ आकर जो हालात देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम से कम अगर ये वाकई गुजरू नाला बन गया, जो हम बरसों से सुनते आए हैं कि इससे ज़्यादा बदतर हालत में है, तो क्या फ़र्क आएगा, ये तो अभी कहना मुश्किल है। कराची की जिस मुज़ाफ़ाती बस्ती से जहाँ पर गुजरू नाले में काम हो रहा था, वहाँ से निकलकर मुख्तलिफ़ कराची शहर की शाहराहों, चौराहों और से गुज़रता हुआ अब जब आया हूँ तो वसीम अख्तर भाई एक और कराची में खड़े हैं। इसके लिए तो खैर एक अलग गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये जो एक अशराफिया का शहर, एक गरीबों का शहर, एक और ज़्यादा एलीट क्लास का शहर, एक जो है बेचारे पसमानदा तरीन लोगों का शहर, वहाँ तो पार्क का तसव्वुर भी नहीं होगा मेरे ख्याल में लोगों के ध्यान में कि इस तरह के होते हैं। और ऐसा तो खैर ये तो इससे एक अलग, इसके तो पूरा सिस्टम ही 70 साल से चला आ रहा है। लेकिन ये तो माशाल्लाह इस झील पार्क बड़ा मशहूर ज़माना पार्क होता था। ये काफ़ी बैड कंडीशन, बुरी कंडीशन में था। अच्छा। इस पे से तवज्जो हट गई थी कोई 10 सालों में, और ये खंडरात में तब्दील हो चुका था। इसको रिवाइव किया है हमने। अच्छा। और अब आप इसकी ग्रीनरी देखें, अभी इस पे काम जारी है। इस पे फाउंटेन भी आएगा बीच में,
और इस पे ट्रैक्स बने हुए हैं, वॉकिंग ट्रैक्स, लोग वॉक करते हैं। बहुत अच्छा। इस पे प्लांटेशन किए हैं हमने, यहाँ बोरिंग की है ताकि यहाँ से पानी भी निकाल लें हम। वसीम भाई, जैसे अगर मैं आपसे कंक्लूड करूं तो आज आपके साथ कोई दोपहर का पहले पहर में आया और फिर ज़रा शहर का मैं आया तो इसलिए था कि एम्प्रेस के मार्केट के हवाले से सारे मुल्क की नज़रें थी जहाँ से तजावुज़ात आपने ख़त्म करी, और इस वजह से हमें बहुत सारे ऐसी जगहें भी देखने को मिली कि जिनके सबब जो है वो देखकर ये सोचते हैं कि जो कोई रोक टोक नहीं है। फिर सबसे बड़ा मसला ये भी तो है ना कि सिंध गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उनके पास, कूड़ा करकट उनके पास, लेकिन लोग समझते ही हैं कि सब कुछ मेयर के पास होता है, सारी दुनिया में होना चाहिए। तो ये जो 2 कराची या 3 कराची कब तक रहेंगे? 3 नहीं बल्कि बहुत सारे कराची बने हुए हैं। अगर मैं अपना डोमेन देखता हूँ तो 10 से 12% का डोमेन रह जाता है। अच्छा। बाकी हर जगह NOC की ज़रूरत पड़ती है। कैंटोनमेंट्स हैं, DHA है और दूसरी लैंड ओनिंग एजेंसी हैं, फेडरल लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं। तो इस तरह काम चलता नहीं है, इस तरह से शहर कभी भी नहीं बनेगा। कोई महकमा कोई देख रहा है, कोई महकमा जब तक एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आएगा ये इशू रिजॉल्व नहीं होंगे। खैर फिर भी इसी में रहते हुए जो हम मैक्सिमम कर सक रहे हैं, जो फंक्शंस हैं हमारे, हम उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ कर सक रहे हैं वो सामने है। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अथॉरिटी एंड फंड्स हमारे पास, हमें जो कराची के लिए फंड्स दरकार हैं जो मिलने चाहिए, चाहे मैं आज हूँ कल नहीं होऊंगा, कोई और होगा, उसको भी वही फ़ंड दरकार होंगे कि कराची में डेवलपमेंट हो, कराची के सीवरेज सिस्टम ठीक हो, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो, ट्रांसपोर्ट ठीक हो, सड़कें ठीक हो। सिंध गवर्नमेंट और वफाक से जो पैसे मिल रहे थे वो नहीं मिल पाते। जो शेयर होना चाहिए कराची का वो ना वफाक चारों देता है। सूबों के शहरों के लोगों का बोझ उठाता है, सारे पाकिस्तान का बोझ ये उठाता है। जो मिलना चाहिए शहर को रेवेन्यू की मद में वो नहीं मिलता, ना फेडरल देता है ना सूबा देता है। इस शहर के साथ जुल्म है। तो अच्छा नहीं लगता कि वसीम भाई के सामने कहूँ, लेकिन जो मैंने चंद घंटे को, आम लोग समझते हैं जी मेयर की ज़िंदगी बड़ी शानदार होती है, CM आउट, गवर्नर आउट, सदर, ये वो इस्तकबाल हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं शहरों। लेकिन जो मैंने इनके साथ वक्त गुजारा उससे आपको देखकर अंदाज़ा लगाया, मैंने तो कम से कम अंदाज़ा लगाया कि मेयर वसीम अख्तर भाई अपने महदूद वसाइल के बावजूद कराची को संवारने, बेहतर बनाने में, और सबसे बड़ा मसला जैसे आपने देखा नाजायज़ तजावुज़ात का है, उससे किस तरह नमरदाज़ा हैं। और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू हुई कि जो लोग वहाँ काबिज़ थे, एक पूरा माफिया था, करोड़ों अरबों रुपया कराची का यहीं से न सिर्फ ले जाते थे बल्कि बाहर तक जाता था, उसके कब्जे से ये छुड़ाया है। इस पर कराची के आवाम को कम से कम नाजायज़ तजावुज़ के हवाले से जो शहर के कल्ब में वाक़ थी उस पर तो ज़रूर मेयर वसीम अख्तर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। चलें, आप ज़रा शुक्रिया अदा करने में अगर वक़्त से काम ले रहे हैं, मैं ज़रूर कर दूँ वसीम भाई को। शुक्रिया वसीम भाई। कराची में नाजायज़ तजावुज़ात के हवाले से और ख़ास तौर पर एम्प्रेस मार्केट के इर्द गिर्द जो एक तजावुज़ात का हुजूम था और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, और फिर जिस तरह यहाँ पर उसको हटाने का काम हुआ, तो मैं फिर मेयर के साथ ज़रा कराची के मुख्तलिफ़ शाहराहों से होता हुआ कच्ची पच्ची आबादियों को देखता हुआ, नालों को देखता हुआ, अब रात के इस पहर में एम्प्रेस मार्केट के सामने पहुँचा हूँ। और इस वक्त भी यहाँ बड़े ज़ोर शोर से मैं देख रहा हूँ कि सफाई का काम हो रहा है, लोग जो है सामान निकाल कर बाहर आ रहे हैं, और अब लोग ये देखने आ रहे हैं कि ये एम्प्रेस मार्केट का नया मंजरनामा नक्शा कैसे बन गया। क्या हाल है आपके? आप तो यहाँ पे बचपन से आते होंगे? बिल्कुल, मैं यहाँ बचपन से आता था। हाँ। ये मुझे अभी 1956 की याद ताज़ा होगी मेरी। हाँ, मेरी 49 की पैदाइश है। और जब तो बचपन में वालिद साहब यहाँ लाते थे तो ये पार्क वगैरह सब बना हुआ था। और कहते हैं कि ये जो लोग यहाँ बहुत रहते थे, बरसों से कारोबार करते थे, कॉन्ट्रैक्ट होता था। 50 के बाद इनको जगहें दी थी पथारे वालों को, KMC ने, वो भी इनको अनथराइज थी, मगर उनको 30 साल लीज पे दी हुई थी। अब 30 साल की जगह 50 साल हो गए इनको। अब तो ये तो लाजमी इस तरह ली मार्केट भी सफाया होगा। बंस रोड है, उर्दू बाज़ार के नाले पे जो दुकानें हैं
और आपकी लाइट हाउस पे नाले पे दुकानें, वो सारी सफाई होगी इंशाल्लाह ताला। कराची को पहले की तरह कराची बनाएंगे। क्या लगता है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सफाई, ये तो बहुत अच्छी सफाई हो रही है, ये हो रही है। अभी ये जस्टिस तब्दील हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा अच्छा आता है, इससे अच्छा आता है या इससे बुरा आता है, ये जो सिलसिला जारी रहे, ये तो बहुत अच्छा है कराची के लिए। चीफ जस्टिस के ऊपर होना चाहिए। बेरोजगार होगी उसका क्या बनेगा, इसका भी तो कोई हल होना चाहिए ना। कितने लाखों घर चल रहे थे पहले भी, तो ये अगर गैर कानूनी था तो ये पहले लोगों को सोचना चाहिए था ना कि गैर कानूनी के नहीं कराया जाए। अभी जो बेचारे गरीब आवाम में जिनके घर चल रहे हैं, जो बुजुर्ग जो 50-60 साल से यहाँ बैठे हैं, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, जिनकी बैठ बची हैं, जिनका करोड़ों रुपए अरबों रुपए का लोगों को नुकसान हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, रोज कमा। एक सवाल ये भी है, लेकिन मैं खाली कोई सिस्टम बनाना चाहिए ना, ये कोई सिस्टम बनाना चाहिए, बनना चाहिए, है ना, कोई सिस्टम। रोजगार बंद हो गया है। रोजगार हम लोग का दुकानदारी था, कम से कम 30 साल से हम लोग का दुकान था। जब केएमसी वाले आ रहे थे, पैसे ले रहे थे, उस टाइम इनको क्यों गम नहीं था इस चीज़ का। अभी जब हम लोग का दुकानें तोड़ दी, अभी फिर इनको गम आया है। हम लोग का रोजगार तो बंद करा दिया है, लेकिन एक सिस्टम बनना चाहिए। सर सिस्टम तो बना हुआ है। आप यहाँ देखो, मेयर साहब ने पार्किंग का वो बनाया था, उधर कितनी दुकानें कायम हैं, उधर क्यों नहीं गए, वहाँ क्यों आबाद किया गया, वहाँ जाना चाहिए ना। पार्किंग की जगह पे नीचे दुकानें बनाई हुई हैं, मेयर साहब ने पहले ही बना चुका थे, तो उनको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ आबाद करना चाहिए उनको। लेकिन ये सिस्टम ही नहीं है इधर बनता। अब ये चीफ महामारी तो हुआ है कि चीज सब चीज़ इससे अच्छा बेहतर हो रहा है कि मुल्क के कानून दायम रहे। अगर तब्दीली आनी थी, अगर इस तरह की तब्दीली आनी थी तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ये सारा क्रेडिट गवर्नमेंट को नहीं जा रहा, इसके अंदर यहाँ के लोगों का भी बहुत बड़ा कमाल है जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जो बर्दाश्त कर रहे हैं, इसको तकलीफ उठा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि हमारी पाक फ़ौज का भी एक बड़ा किरदार होता है इन चीज़ों में। और अच्छी बात है कि गवर्नमेंट, खाली गवर्नमेंट नहीं, सिविल गवर्नमेंट करती है इसको। पाक चीफ जस्टिस ने करवाया कहते हैं, नहीं, इसके अंदर पाक फ़ौज को भी कहना चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा रोल है और अच्छा रोल है उसका, पॉजिटिव स्टेप्स हैं। आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ ये गरीबों को ज़रूर जगह मिलनी चाहिए। ये बेचारे बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, भाई ये हुकूमत से दिया है कि सबको रोज़गार देना चाहिए। ये बात तो दुरुस्त है, ऐसी बात है जनाब। तो ये जो आपने देखा कि मुख्तलिफ लोग जो गुफ्तगू कर रहे थे, इनमें दोनों पहलुओं को सामने रख रहे थे। कराची को साफ़ सुथरा देखना, नाजायज़ तजावुज़ात हटाना, या जो पत्थेदारों का अलग करना, यहाँ पे जो पार्किंग होती थी जिसको चलना फिरना अपनी जगह। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से जो लोग यहाँ पर अपना रोज़गार कर रहे थे, तो जो माजी की हुकूमत थी, चाहे माजी के जो मेयर थे, माजी की जो सिंध हुकूमत थी, वफाक की हुकूमत थी, वो ये सब देख रही थी ना। और आज एक चीफ जस्टिस के हुक्म से रातों रात ये तब्दीली आई है। खुशाइन तो है, अच्छा तो कहा जाएगा, लेकिन ये भी कहा जाएगा कि ये मुस्तकिल रहे, पायदार रहे, और साथ साथ गरीब लोग, क्योंकि ये मार्केटें वो होती थी, चाहे ली मार्केट हो, चाहे एम्प्रेस मार्केट हो, चाहे बोल्टन मार्केट हो, लोग उनके घरों में बाज़ार होते थे, लेकिन यहाँ ज़रूर आते थे दूर दराज से लोग कि इनकी एक अपनी एक यहाँ पर ख़रीदारी का एक अलग एक लुत्फ़ आता था, एक यहाँ पर एक वैरायटी होती थी, एक जगह सब कुछ मिल जाता था। तो इस वक्त जो है ठीक है कि इसको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है चीफ जस्टिस को, मेयर को और हुकूमतों को, लेकिन यहाँ के जो इर्द गिर्द रहने वाले सैकड़ों हज़ारों लोग जिनका रोज़गार इनसे वाबस्ता था, उनको भी पेश नज़र रखना चाहिए। लेकिन हाँ, उनकी ज़िम्मेदारी भी यह है कि वो उसूली तौर पर कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करें कि ये सड़कें भी रवा रहें, उनका कारोबार भी चलता रहे, और एम्प्रेस मार्केट जो यकीनन जो है इस पूरे शहर की, या ली मार्केट, या ये जो बड़ी बड़ी मार्केटें थी जो अंग्रेज़ के दौर में इतनी अच्छी अच्छी इमारतें बन गई थी, उसके मुकाबले में देखें कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया, ज़रा ये भी गौर करें।